हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और ये क्वेश्चंस सीएसआर नेट जून 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चंस पार्ट सी में आया हुआ था और इस क्वेश्चंस की जो आईडी है वो क्या है 704081। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए। लेट एफ सच दैट mod z इज लेस देन 1 to mod z लेस देन इक्वल टू 1/2 be a holomorphic function such that f of 0 is equal to 0 which of the following statements are true। तो देखिए यहाँ समझ लीजिए पहले कि क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन हमें क्या मिलता है, एफ फंक्शन जो है मान लेते हैं ये एफ जेड है, क्या है यहाँ गिवन है होलोमॉर्फिक मतलब फंक्शन हमें एनालिटिक यूनिट डिस्क पे। फर्स्ट कंडीशन हमारा ये है। सेकेंड कंडीशन देखिए कि जो फंक्शन एनालिटिक है वो डिफाइन किस तरह से है, एफ सच दैट मोड जेड इज लेस देन 1 टू मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1/2। इसमें फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइन है। तो देखिए जब भी हमारा यहाँ क्या है, जो कोडोमेन सेट है वो क्या है, बॉन्डेड है किससे, 1/2 से। तो जो हमारा इमेज सेट होगा वो भी किससे बॉन्डेड हो जाएगा, 1/2 से। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जेड का जो मॉडुलस है वो किससे बॉन्डेड होगा, ये 1/2 से। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो फंक्शन हमें एनालिटिक दे के रखा हुआ है वो यूनिट डिस्क, ये हमारा यूनिट डिस्क है, इस यूनिट डिस्क पे क्या है, बॉन्डेड भी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा एफ जेड है वो बॉन्डेड के साथ साथ एनालिटिक भी है। तो इसके आगे हमें और कंडीशंस क्या दिया हुआ है, एंड यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा कंडीशंस क्या है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या गिवन है, 0। तो इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हो कि यहाँ पहले जो गिवन है उस चीज को पहले आप इकट्ठा कर ले, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसके बाद आप लोग सोच सकते हो आसानी से कि हम लोग यहाँ कौन सा थ्योरम अप्लाई करें या कौन सा हम लोग कंसेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो देखिए इस टाइप का कंडीशंस हमें किस थ्योरम में मिलता है, जो कि सबसे पहले हमें जरूरत किस चीज का है, जो हमारा फंक्शंस गिवन है वो एनालिटिक होना चाहिए। हमारा फंक्शंस कुछ इस टाइप में डिफाइन होने के साथ साथ हमारा जो फंक्शंस गिवन है वो किसी ना किसी से क्या हो, बॉन्डेड हो, और साथ में एक और एडिशनल कंडीशंस यहाँ गिवन है। तो यहाँ एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 मतलब, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शंस होगा वो फंक्शंस एट जेड इक्वल टू 0 पे क्या रखेगा, जीरोज रख सकता है। तो देखिए नेक्स्ट हमें क्या यूज करना है, जब हमें इतना कंडीशंस गिवन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चंस में हमें स्वाज लेमा का यूज करके फिर इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्वाज लेमा क्या कहता है कि हमें सबसे पहले एक एनालिटिक फंक्शंस चाहिए जो डिफाइन हो किसी बॉन्डेड सेट से लेकर के बाउंडेड सेट में, और साथ में क्या हो, हमारा जो फंक्शंस गिवन है वो किसी ना किसी से बाउंडेड हो। साथ में एक कंडीशन हमें ये वाला गिवन हो, मतलब वहाँ जीरो जो मिलना चाहिए वो फाइनाइट ऑर्डर का मिलना चाहिए। तो यहाँ 0 1 ऑर्डर का मिल रहा है। तो इसके आगे वो क्या कहता है कि जो हमारा एफ जेड फंक्शंस होगा वो किससे बाउंडेड होगा, m डिवाइडेड बाय r, और यहाँ क्या होगा z माइनस ये क्या है, जो हमारा डोमेन गिवन है वो किस टाइप का गिवन है वो देखिए। ये हमारा यूनिट डिस्क है तो हम लोग यहाँ से यूनिट डिस्क ड्रॉ कर सकते हैं। ये मोड जेन लेस देन इक्वल टू 1 हो गया हमारा। तो यहाँ सेंटर का जो पॉइंट है वो क्या है, 0 है, और 0 है तो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, m/r ये मोड जेड, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके आगे और क्या है उस चीज समझ लीजिए। m क्या है, ये हमारा बॉन्डेडनेस वाला कंडीशन है। r क्या है, रेडियस बता रहा है। तो रेडियस कितना है, 1 रेडियस लेकर के चलेंगे हम लोग, तो r का वैल्यू 1। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट रिजल्ट। एंड सेकेंड रिजल्ट क्या होता है हमारा, ये डेरिवेटिव के बारे में बताता है क्या, कि जो एफ डैश 0 जो होगा वो क्या होगा, बाउंडेड किससे होगा, 1 से बाउंडेड होगा। ये हमें सेकेंड रिजल्ट देता है, बट यहाँ हमें एफ डैश की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ से देखिए जो भी वैल्यू हमारा गिवन है इसमें हमारा क्वेश्चंस में उन सभी वैल्यू को इन दोनों रिजल्ट में पुट करते हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है। पहले m का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो f ऑफ z क्या होगा, किससे बाउंडेड होगा, ये होगा लेस देन 1/2 इंटू 1 से, बिकॉज r का वैल्यू भी 1 है और ये क्या है मोड z, तो ये किसके बराबर आ गया मोड z डिवाइडेड बाई 2। तो fz जो होगा किससे बाउंडेड होगा 1/2 से, किस पे यूनिट डिस्क के ऊपर में। तो इस तरह से देखिए सेकेंड रिजल्ट क्या है करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट रिजल्ट की। तो कोई भी फंक्शंस अगर 1/2 से लेस देन है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शंस क्या होगा मोड जेड जेड से भी क्या होगा लेस देन ही होगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड रिजल्ट भी आ गया कि मोड ऑफ एफ एफ जेड जो होगा वो किससे लेस देन होगा मोड जेड से छोटा ही होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट रिजल्ट भी हमारा क्या है करेक्ट है। तो अब बात करते हैं थर्ड की। तो देखिए थर्ड क्या है मोड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या है लेस देन है 1/2 से। तो आप देख सकते हो जो हमारा कंडीशंस गिवन था उन्हीं में से हम लोग अगर एनालाइज करें तो ये वाला रिजल्ट हमें क्या होगा मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा थर्ड भी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। तो अब फोर्थ देखिए फोर्थ क्या कह रहा है इट इज पॉसिबल दैट एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो एफ ऑफ जेड जो है वो क्या है बाउंडेड है किससे मोड जेड बाई 2 से बाउंडेड है। तो जेड को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें किससे 1/2 से तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ ऑफ 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटू 2 मतलब 1/4 से। तो एफ ऑफ 1/2 जो है वो किससे लेस होगा ये लेस होगा 1/4 से। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल सकता है कि जो f ऑफ 1/2 का वैल्यू है वो क्या मिल सकता है मैक्सिमम की बात करें तो वो 1/4 ही मिल सकता है हमें। बट यहाँ क्या बता के रखा हुआ है कि 1/2 का जो वैल्यू है वो क्या मिल रहा है हमें 1/2 मिल रहा है। और 1/2 का वैल्यू क्या होता है 0.5 और 1/4 का वैल्यू क्या होता है 0.25 होता है। तो ये जो 1/4 है वो क्या है ये बहुत ही कम है किससे 1/2 से। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला वैल्यू इसके बराबर हो सकता है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड होगा और बाकी का जो ऑप्शन है वो क्या होगा यहाँ फॉल्स होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। ये क्वेश्चंस स्वाज लेमा पे बेस है। अगर आप लोग थ्योरम या स्टेटमेंट जो है उस थ्योरम का उसे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो और उसको अगर समझ लोगे तो इस टाइप का क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।